मार्केट स्टाइल अगर खमण सॉफ्ट स्पॉन्जी टेस्टी घर में बन जाए तो फिर क्या चाहिए, कोई शिकायत ही ना हो उसमें, फिर क्या चाहिए। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपका खमण जो नायलॉन खमण होता है वो परफेक्ट बने, खाने में गले में ना लगे, इनो डालने की ज़रूरत ना पड़े और हाँ स्पॉन्जी बने, गीला गीला जैसे मार्केट में मिलता है, और कभी भी उसमें लाल लाल चकते ना आए और ना ही उसमें बीच में दबने की गड़बड़ होए। तो अगर ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज आप कुकर में बनते हुए खमण ढोकले को देखोगे जैसे कि परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली ट्रिक हलवाइयों की यही होती है जो हमें भी फॉलो करनी चाहिए। जब भी आपको खमण बनाना होता है तो आप क्या कीजिए, तो इसके लिए ना जो बेसन खरीदते हो वो फाइन वाला खरीदिए और उसके बाद उसे छानिए ज़रूर। आप देखिए फाइन बेसन जितना होगा उतने उसमें लम्स बहुत ज़्यादा होंगे। मैं छान रही हूँ, आप देख रहे हैं कितने सारे लम्स हैं, तो उसे चम्मच से आप उसे ठीक कीजिए। मतलब बेसन तो बिल्कुल सही है, उसकी जाली परफेक्ट आए तो इसके लिए छानना बहुत ज़रूरी है, एक भी दाना अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक। अब हम डालेंगे 1 पिंच इसमें हींग। 2 चीज़ें डालने के बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम डालते हैं वो डालते हैं हम चीनी। जी हाँ, चीनी, पिसी चीनी ले रही हूँ, आप साबुत भी ले सकते हो पर पिसी लेंगे तो इजी हो जाएगा। मैंने 2 टेबलस्पून डाल दी है। अब बारी है कि हम इसमें कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी डालना चाहिए, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये है साइट्रिक एसिड। जी हाँ, चीनी जैसा दिखने वाला ये साइट्रिक, जिसे नींबू के फूल कहते हैं, वो मैंने 1 टीस्पून बिल्कुल भर के डाला है। खमण ढोकला तो हमने कई बार आपके साथ शेयर किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स हमारे बिगनर्स के आ ही जाते हैं कि हमारा खमण ये प्रॉब्लम देता है या ये प्रॉब्लम देता है, या फिर कुछ कमेंट्स इतने अच्छे आते हैं कि आज खमण बनाया किसी ने ट्रस्ट ही नहीं किया कि ये घर का है कि मार्केट से लाए हो। तो ऐसे ही मुझे कमेंट्स चाहिए होता है। ऐसा आपको भी मन में लगता है कि आपकी भी कोई तारीफ करे और कोई पहचान ही नहीं पाए कि बाहर का है कि घर का है, तो आज का वीडियो आप पूरा ही देखिए। कुछ सीक्रेट ऐसे बताए हैं जो हलवाई लोग या स्ट्रीट साइड वाले लोग हमें नहीं बता पाते। मैं एक एक चीज़ आज आपको बताऊंगी जिससे आप कोई गलती नहीं करो। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये हल्दी और ये दिखा रही हूँ इनो। अगर आप इनो ही डालते हो तो आप हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हो। अगर आप इनो नहीं डालते हो, आज मैं बिना इनो के बताऊंगी, तो आप हल्दी को भी स्किप करो। क्या उसके बदले डालेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, पर हल्दी बिल्कुल नहीं डालो। होता क्या है, कलर के लिए येलो हल्दी डालते हैं, वहीं हम गलती कर देते हैं। हल्दी डालने के बाद जब बाद में सोडा डालेंगे, अगर आपने ज़्यादा डाल दी तो वो जो लाल लाल चत्ते आते हैं ना, वो उसी वजह से आते हैं। या तो बिल्कुल स्किप कर दो हल्दी को, या फिर डालो भी तो बहुत कम डालो, बहुत कम, 2 पिंच, या फिर आप सोडा मत डालो, फिर आप इनो डाल दो, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए, मैं हल्दी भी हटा रही हूँ, इनो भी हटा रही हूँ, दोनों चीज़ें हटा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाद में डालूंगी सोडा, अभी नहीं डालना है सोडा, कार्बोनेट जो भी हम पकोड़े में डालते हैं ना, बस वो। तो अब मैं सोडा डालूंगी, तो मैंने 1 पिंच इसमें तंदूरी कलर तंदूरी नहीं, येलो कलर डाला, वो जलेबी वाला होता है ना, वही कलर डाला। लिक्विड हो तो डालिए, ये फूड वाले कलर होते हैं, और नहीं डालना है तो वो भी स्किप कर सकते हो। लाइट कलर के ढोकले बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आपको कि ये जो खमण है या ढोकला आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसको क्या है ना, मेजरमेंट का खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप केक में गलती नहीं कर सकते, कुछ भी अंदाजे से नहीं डाल सकते, पूरी चीज़ें नाप तोल के डालते हैं, तभी वो केक बहुत परफेक्ट बनता है। तो वही चीज़ है, ये भी एक बेकिंग ही आइटम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो बेक होता है, ये स्टीम होता है। तो मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिए। अगर आपके घर में भी केक ढोकला बहुत पसंद करते हैं तो एक दफ़ा आप मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून ज़रूर लेकर रख लीजिए, ठीक है। तो अब आपने ये सब डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब बारी आती है पानी की। मेन रोल पानी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लूज हो जाएगी तो बीच में ढोकला बैठ जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी गाढ़ा होगा मिश्रण, तो आपका ढोकला ड्राई बनेगा।
तो आपको बड़ा नाप तोल के बनाना है। डरा नहीं रही मैं आपको इतनी सारी बातें बता के, आपको मैं वो बता रही हूँ कि आपका ढोकला बहुत बेस्ट बने। तो हमने क्या करना है, 2 कप बेसन लिया था ना, अभी हम 1 कप पहले पूरा पानी डाल चुके हैं, पूरा 1 कप पानी डाल चुके हैं। ये पूरा डल चुका है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है मैंने और एक ही डायरेक्शन में मैं उसे फेंट रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, हलवाई लोग 4 टेबल स्पून 2 कप में चीनी डालते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ उतना ही हलवाई जैसा ही चाहिए जो मार्केट में स्ट्रीट स्टाइल मिलता है, तो आप 4 टेबल स्पून ही चीनी डालना। इन केस आपको लगता है कि नहीं हमें इतना मीठा नहीं पसंद है, इसीलिए तो हम घर में बनाने जा रहे हैं, तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 चम्मच डाल सकते हो, 2 चम्मच डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। 1 कप हम पूरा पानी डाल चुके, उसके बाद हम डाल रहे हैं 1/4 कप पानी, लेकिन वो भी धीरे धीरे। ये देखिए मैं एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ उसको। देखो किचन जो है ना एक लैब है, मतलब केमिस्ट्री के उसमें लैब में जाते थे ना और हर चीज़ को धीरे धीरे डालते थे, तब उसमें क्या रिएक्शन होता था, क्या चीज़ बढ़िया बन के निकलती थी, तो वो सारी चीज़ें किचन में भी है। वैसे तो 2 कप बेसन में 1/4 कप और 1 कप पूरा पानी बढ़िया है। इनकेस 1 आध चम्मच इधर उधर हो सकता है बेसन की क्वालिटी के ऊपर, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे जैसे गुजरात साइड तो इसे ढोकला नहीं कहते, इसे खमन कहते हैं, क्योंकि इंस्टेंट बेसन से बनता है। ढोकला उसको कहते हैं जो दाल चावल को भिगोकर हम बनाते हैं, वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। रस वाला खमन कैसे बनाते हैं वो भी रेसिपी सालों पहले मैंने आपके साथ शेयर की है। फिर से आपको देखनी है तो मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी बहुत जल्द। आज हम एक ही खमन से, नायलॉन खमन से 2-3 चीज़ें बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, सरसों के तेल को छोड़कर बाकी कोई भी ऑयल आप डाल सकते हो। सारी चीज़ें मिक्स करिए और इसे 10-12 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए, लेकिन इससे पहले 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटिए ज़रूर। जितना आप ढोकले को, इस खमन को, नायलॉन खमन को जितना आप अच्छे से फेंटते हो ना, उतना ही वो स्पॉन्जी बनता है। यहाँ आप मिस्टेक कर देते हो, इसको आप फेंटते नहीं हो, बस मिक्स किया और काम हो गया। फेंटना बहुत ज़रूरी है, जितना फेंटोगे उतना लाइट होगा और एयरी बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो 9 से 10 रुपए का जो हमारे पास इनो का सैशे होता है वो मैंने बचा दिया है, वो आप मत डालिएगा। जो मीठा सोडा हमारे घर में होता है वो कब डालना है, कितना डालना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़ आपके साथ ये बता रही हूँ कि आज जो खमन बना रहे हैं ये हम कुकर में बना रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर आप गलती से आप ऐसा कोई बर्तन यूज़ करते हो जिसमें हवा चली जाती है, तो जिसकी वजह से आपका खमण अच्छे से नहीं फूल पाता, तो आप कुकर में, तो हर घर में कुकर होता ही है, तो आपको कैसे नापना है ये देखिए। ये कुकर है, कुकर में हम पानी डालते हैं और उसमें हम एक जाली रख देते हैं। ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ कुकर में और उसमें एक छोटी सी रिंग या जाली डाल देती हूँ और बर्तन वो चुनिए जो आपके कुकर के अंदर आ जाए। ये देखिए, नहीं तो एक कटोरी भी रख सकते हो, छोटी सी कटोरी। यहाँ देखिए मैं एक छोटा सा रख रही हूँ जिसमें 1 कप का बेसन का बनता है ढोकला, वो सूट नहीं कर रहा। इसमें 2 कप बनता है, लेकिन इससे प्रेशर कुकर आपका बंद नहीं होगा, लिड नहीं लग पाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, तीसरा ले रही हूँ। आप स्टील, एल्यूमिनियम कोई भी बर्तन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौकोर में बन नहीं पाएगा क्योंकि वो चौकोर अंदर जाएगा नहीं। यही एक चीज़ है जो इसके अंदर चली जाएगी। आज ऐसा आप भी कीजिए। कुकर में कौन सा बर्तन, कौन सा पतीला, तपेला आपका चला जाएगा, डब्बा चला जाएगा, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं पहले कुकर के लिए गैस जला रही हूँ, वो गर्म होने दीजिए पानी, और इस टिन को भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा के सेट कर देते हैं। ये सारी तैयारी होती है ना, फिर हमें सोडा डाल के फ़ौरन डालना होता है। हम सोडा डाल के ढोकले को या खमन को रोक नहीं सकते। सेम ऐसे ही केक की तरह, केक में भी हम बोलते हैं ना कि अगर आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला, अब आपका प्री हीटेड बर्तन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। कुकर की जो लिड होती है उसकी सीटी आप हटा दीजिएगा। ये देखिए इसको भी रेस्ट मिल गई है। अब बारी है, हमने टिन भी तैयार कर दिया है, पानी भी गर्म हो गया, 1 टीस्पून हमने लिया, इसको भी आपको भर के लेना है।
बिल्कुल भर के लेना है आप इसको, और भर के आप इसको हाथ से भी चला सकते हो या फिर विस्कर से भी चला सकते हो। हाथ से इसलिए आज चला के दिखा रही हूँ, आपको ये दिखाऊंगी कि कितना एयरी हो गया ये। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई नहीं समझाएगा। मेरा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है, पर मुझे ये लगता है एज अ टीचर, एज अ माँ, मैं आपको वो चीज़ें समझाऊं जो मेरे बच्चे कोई भी गलती ना करें। मेरे बिगनर्स जो बनाना शुरू करते हैं, पहली बार कदम रखते हैं किचन में, उनको जब कोई चीज़ सही नहीं बनती है उनके हाथ से, तो उनको बहुत ही निराशा होती है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो मैं ऐसा कुछ रिस्क लेना ही नहीं चाहती, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ। ये देखिए, आपने देखा, तो ये ज़रूरी था हमें डालना। अब हमने कुकर के अंदर ही डाल दिया वो बर्तन, और ये सारे ढोकले के मिश्रण को इसके अंदर डाल दिया, और स्टीम लगना इसमें शुरू भी हो गई। अब आप इसकी लिड लगा लीजिए। मैं घड़ी के हिसाब से आपको बताऊंगी कि कितना टाइम इसमें लगेगा। 2 बज के मतलब करीब करीब 2:15 बजे हैं, 2:15 बजने वाले हैं, और मैंने स्टार्ट किया है। 2:35 हो चुके हैं। देखिए, करीब करीब 20-21 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसकी लिड खोल के, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप टूथपिक डालकर देख सकते हैं। बिल्कुल क्लीन निकली है, मतलब ये आपका खमण तैयार है। अगर आपको ज़रा से भी कसर लगती है तो 5 मिनट और रख लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से अभी जैसे मैंने रिस्क ले ली, इसको खोल दिया, आप 25 मिनट कम से कम ज़रूर पकाया कीजिए इतने बड़े 2 कप वाले को। और नीचे पानी भी अच्छे से डाला कीजिए, क्योंकि हमारा बर्तन ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। अब हमने जो ये खमण निकाल लिया, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने हरी मिर्चों को काट के रख लिया है, और ये करी लीव्स को मैंने मेरी बालकनी में लगा हुआ है। बालकनी में मैंने कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे मिर्ची तो अभी आई नहीं है, पर करी लीव्स में केरल से लाई थी, वो पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने अजवाइन भी लगाई है, मैंने इसमें बेसिल भी लगाई हुई है। और जब कभी मैं पास्ता बनाऊंगी ना, ग्रीन पास्ता, तो इस बेसिल से ही बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो अब चलते हैं। ऑयल डाल दिया हमने 1 टेबल स्पून तड़के के लिए, और इसमें डाल दिया राई नहीं डाली है, सरसों डाली, जो काले बीज होते हैं ना, थोड़े मोटे होते हैं। और इसमें डाल दीजिए करी लीव्स। इन दोनों को पकाने के बाद डाल दीजिए मिर्ची भी थोड़ी अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर भी क्या है, मिर्ची पक जाए तो उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें 1 से 1.25 कप पानी। जी हाँ, टोटल मिलके 2 कप बेसन था, तो 1.25 कप हमने पहले पानी डाला, 1.25 कप तड़के में डलेगा। 2.5 कप पानी जाता है, तभी वो गीला गीला खमण हमारा बनकर तैयार होता है। और इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक तो डाल ही रहे हैं। खट्टे के लिए आप नींबू डाल सकते हो, या थोड़ा सा साइट्रिक फिर से डाल सकते हो। चीनी आपका मन है, यहाँ भी लोग डालते हैं 1 चम्मच, नहीं डालते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, चॉइस सारी आपकी है। मैंने नींबू और नमक डाल दिया, चीनी को स्किप किया, क्योंकि कई लोग इतना मीठा नहीं खाते हैं। उबाल आ जाए बस काफ़ी है, गैस बंद कर दीजिए। अब हम खमण को निकाल लेते हैं। खमण निकालने के लिए कई लोगों का मूड तब खराब हो जाता है जब सब काम बिल्कुल बढ़िया होता है, शायद वो लोग गरम गरम ही पलटते हैं, तो उनका वो जो खमण है टूट भी जाता है। तो सबसे पहले तो उसे ठंडा कीजिए। ये निशानी है, उसके साइड जो है बिल्कुल एजेस छोड़ देता है वो, इसका मतलब वो बिल्कुल तैयार है। फिर भी मैं नाइफ से एक बार उसको स्क्रैप कर रही हूँ, ठीक है। स्क्रैप करने के बाद जब मैं उसे निकालूंगी, वहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। ये टूटे नहीं या कुछ भी ना हो तो हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा लीजिए, प्लेट से चिपके नहीं। तो ये ट्रिक छोटी छोटी हैं जो आप समझ लीजिए। ना अब आपका ढोकला खमण न लाल होगा, ना ही आपका बीच में से दबेगा, ना ही वो मतलब कड़क बनेगा सूखा सूखा, ना ही वो मतलब परेशान करेगा, लाल लाल चिट्टे नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए 2 दिन पहले मैंने ये खमण बनाया था। हर बार इसी रेशो से कुकर में बनाती हूँ, परफेक्ट बनता है, बिना इनो के भी जालीदार बनता है। ठंडा होने के बाद ये साइड छोड़ देता है। बस इन बातों का ध्यान रखा। मुझे कई व्यूअर्स ये जब बोल के लिखते हैं कि आपकी वजह से हमने खमण बनाया, और सबने यही पूछा इस बार बाहर से लाए हो क्या,
तो बड़ा मज़ा आता है ऐसा सुन के। और कोई ये बोल देता है कि मेरा खमण अभी भी नहीं बन रहा, तो मेरा दिल दुखता है। ऐसा लगता है काश मैं आपके घर आके आपको वो ठीक करके बताऊं कि कैसे आप उसको सही तरीके से बना सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कोई भी कमी ना हो, बार बार देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। देख रहे हैं आप कितनी जाली है। और क्योंकि मुझे चौकोर पीस चाहिए, साइड के पीसेस से मैं लॉलीपॉप बनाने वाली हूँ। और मैं कुछ आपको सेव खमणी भी बनाकर दिखाऊंगी, तो मैंने इनके साइड जो हैं हटा दिए हैं। इसके मैं 9 पीस बना लेती हूँ, काफ़ी बड़े बड़े, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। ये लोग भी कभी भी इनो नहीं डालते, सोडा ही डालते हैं। सोडा रखा हुआ हो तो कभी मत डालिए, सोडा ठीक होना चाहिए और कम मत डालिए। 1 चम्मच से थोड़ा भर के ही डालिए, कम मत डालिए। ये देखिए पीस भी निकाला है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है, कितनी जाली है। ये देखिए इसकी जाली देखिए, अभी तो हमने इसमें पानी भी नहीं डाला है। कितनी बढ़िया जाली है, कितनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। अब आपको पता चल गया हल्दी क्यों नहीं डाला जाती। अब आपको ये भी पता चल गया कि बर्तन अगर कहीं से भी एयर लेता है तो आपका जो खमण है वो अंदर बीच में दब जाता है। आपने देखा पानी ज़्यादा अगर हो जाता है तब भी खमण नीचे बीच में गीला रह जाता है। पानी कम होता है तो ड्राई ड्राई लगता है, जाली प्रॉपर नहीं आ पाती। तो अगर पानी का रेशो अगर आपने परफेक्ट रखा तो परफेक्ट खमण आपके सामने होगा। अब डाल दीजिए वो ठंडा किया हुआ ये पानी या हल्का गर्म पानी। मैंने खमण के ऊपर इस तरीके से थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़ा सा नारियल डाल दिया है और तड़का लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अनार डाल रही हूँ। जो साइड के पीसेस थे मैंने इस तरीके से कट करके एक आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी है और इसके ऊपर मैं लॉलीपॉप जैसा शेप दे दिया है। अब हरी चटनी, मीठी चटनी या टमेटो केचप या फिर दही और थोड़ा सा बारीक सेव, क्योंकि गुजरात में सेव के दीवाने हैं और एमपी के भी लोग सेव बहुत खाते हैं, तो इस तरीके से सेव डालिए, अनार डालिए, धनिया पत्ता डालिए, लॉलीपॉप तैयार हैं। मीठे तो आपने लॉलीपॉप बहुत सुने होंगे। आज ये खमण लॉलीपॉप बनाइए और एंजॉय कीजिए। कोई मेहमान आ जाए उसको इम्प्रेस कीजिए। ये जो बची कुची कतरन है इससे भी काफ़ी कुछ बन सकता है। चलिए वो बनाते हैं। ये एक पैन लिया है मैंने, इसमें डाल दिया वापस से मैंने ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा राई दाने, थोड़े से सफ़ेद तिल। आप ये बिना तड़के के पहले भी कर सकते थे, पर क्योंकि मेरे पास तड़का लगा हुआ है पहले से ही तो कोई बात नहीं। और बिना तड़के ऐसे ही लोग तोड़ते हैं, इसको खमणी बनाते हैं। खमणी के इतने आशिक हैं कि बहुत पोहे की तरह मज़े से खाते हैं। खूब सारी हरी मिर्च गोल गोल काट ली हैं, फिर इसमें भी मैंने करी लीव्स डाल दी हैं। इनको पकाइए। अब इसमें क्या डालेंगे ये देख लीजिए, मैं सारा तोड़ के इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसमें 1/4 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया, 1/4 कटोरी मैंने बारीक सेव डाल दी। और अब मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया डालूंगी और 1/4 कटोरी मैं डाल रही हूँ इसमें अनार के दाने। मज़ा आ जाएगा जी। एक बार बनाइए इस खमणी को और एंजॉय कीजिए। मुझे भी बताइए आपको खमण ज़्यादा पसंद आया, खमणी ज़्यादा पसंद आई या लॉलीपॉप। और ये खमणी एक बार अगर आपने बनाकर देख ली तो बस आप बार बार ये बनाओगे जैसे पोहे बनाते हो। एक और बात, कभी कभी ढोकला खमण आपका कभी बिगड़ भी जाता है किसी वजह से, मतलब मैं कह रही हूँ कभी नहीं बिगड़ेगा, पर कभी बिगड़ भी जाता है तो भैया ऐसे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे तो लगता है शायद ये जो नई चीज़ बनाई है इन लोगों ने, तो इनका भी कभी खमण बिगड़ा ही होगा, तभी इन्होंने इसका नया रूप बना दिया और खमणी बना दी। अब तो आशिक हैं, लोग खाते हैं बड़े मज़े से। तो कुल मिलाकर आपको बेहद अच्छा लगेगा कि कम ऑयल में कितना अच्छा नाश्ता मज़ेदार टेस्टी लगता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। उनके भी कई जो डाउट्स होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे।